अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब। अगर आपकी इस्त्री में प्रॉब्लम आ रहा है कि फुल गर्म हो जाती है अचानक से, या फिर बिल्कुल भी गर्म नहीं होती है, या फिर आप इसको देखते हैं कि बहुत कम गर्म होती है, और इस तरह के प्रॉब्लम में आम तौर पे होता है ये है कि इसका जो थर्मोस्टेट होता है उसका प्रॉब्लम होता है। उसके बारे में आप जान सकते हैं कि यहाँ पे हमें हो सकता है थर्मोस्टेट चेंज करना पड़े या इसको रिपेयर करना। अदरवाइज आप किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन को भी चेक करवा सकते हैं या फिर हमारी इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक कारें होगी जो उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और आप अपने कीमती कपड़ों को भी जलने से बचा सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो। इलेक्ट्रिकल डीएनए रियलिटी टीवी। जी तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमने इसको सीरीज़ पे लगा लिया इस इलेक्ट्रिक आयरन को, और इसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चल रही है। इसका प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है ये भी चेक करते हैं आप दोस्तों के सामने। तो सबसे पहले हम इसको प्लग आउट कर लेते हैं ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सके। तो उसके बाद हम इसको बैक साइड से एक स्क्रू लगा होता है उसको ओपन करके चेक करते हैं कि शायद कि इसके अंदर से कोई वायर जल के उतर गई हो। ये भी प्रॉब्लम अक्सर आ जाते हैं। तो हम इसको देखते हैं। इसको ओपन करने के लिए हमें इसे वायर को चेक करना होगा। इस वायर को खोलने के बाद हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है। वैसे वायर जली हुई तो कोई नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे हम इसके जो वायर के साथ एक स्क्रू लगा हुआ है इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको हम मीटर की मदद से चेक करते हैं कि हमारी वायर में कोई मसला तो नहीं है, कि शायद हो सकता है हमारी वायर ख़राब हो, इसकी वजह से ये हमारी इलेक्ट्रिक आयरन जो चल ना रही हो। तो इसको चेक करने के लिए हम इसको ओपन कर लेते हैं ताकि आपको तसल्ली के साथ इसको समझा सकें, दिखा सकें। तो हमने वायर को खोलकर इस तरीके से आपस में इसको जोड़ लेना है। आप किसी भी तरीके से इसको जोड़कर चेक कर सकते हैं। हमने दोनों वायर को जोड़कर इसके अंदर एक स्क्रू लगा दिया है ताकि हम इसको चेक कर सकें आसानी के साथ। और इसके बाद हम इस मल्टीमीटर की मदद से इसको कंटिन्यूटी पे करके इस तरीके से चेक करेंगे। ये हमारी वायर बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक है। हम इसको चेक कर रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है। ये देखें, आप देख सकते हैं इसकी जो नीडल है आपको आगे की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही होगी। तो इसका मतलब है ये हमारी जो वायर है इस तरीके बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रही है और इसका फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो आयरन है इसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। हम इसको अंदरूनी हिस्से को इसको चेक करते हैं। इसका बल्ब खोल के साइड पे कर लिया और उसके बाद ये पतरी हटाने के बाद इसके नीचे जो दो बड़े स्क्रू लगे होते हैं उन दोनों को खोल लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से खुल जाते हैं। तो खोलने के बाद हम इसको अंदर से चेक करेंगे कि क्या मसला है, किस वजह से ये हमारी इस्त्री चल नहीं रही है। तो इसको खोलने के बाद हम इसके हैंडल को अलग कर सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से अलग हो गया। और उसके बाद ये वाली कश्ती साइड पे कर दी और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये इसकी सिलाई जो है बिल्कुल नीचे गिरी हुई है और इस जगह का ये मोती इसका बिल्कुल भी साथ में नहीं है, जिस वजह से ये सिलाई हमारी इसकी निकल चुकी है। तो इसका मोती का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इस तरीके के अंदर फॉल्ट आया है। तो हम इसको ओपन करके चेक करते हैं कि इसका जो मोती है वो इसके अंदर ही मौजूद है या फिर कहीं पे गिर चुका है। तो इसको हम खोलने के बाद चेक करते हैं। दोस्तों, ये थर्मोस्टेट के साथ जो मोती होता है उसका काम ये होता है कि इसके ऊपर सिलाई अटकी होती है। जो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मोती पड़ा है। इस मोती के साथ सिलाई अटकी होती है जो थर्मोस्टेट को ऑन और ऑफ़ करने में मदद देती है। तो हम इसको यहाँ पे जोड़ने की बजाय इस तरीके से लगा था, इसको हम नया मोती कोई लगा देंगे। तो ये हमने इस्त्री मुकम्मल तौर पे खोल कर अलग अलग कर लिया है। तमाम पार्ट्स आपके सामने हैं। अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। इस मोती की जगह पे हम नया मोती लगा देंगे। तो आई होप कि हमारी जो इस्त्री होगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सबसे पहले हम इस मोती को निकाल लेते हैं। ये जो इसका बचा हुआ हिस्सा इसके अंदर फंसा हुआ है, हम इसको किस तरीके से निकालेंगे। इस प्लास की मदद से हम इसको तोड़ देंगे तो ये ईज़िली बाहर की तरफ निकल आएगा या फिर यहाँ पे जगह बन जाएगी, इसका सुराख खुल जाएगा। तो हम सुराख को खोलने के बाद इसके अंदर नया मोती लगा देंगे और फेविक्विक या एल्फी की मदद से इसको जॉइंट कर देंगे। तो थर्मोस्टेट को अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद हम इसके जगह पे एक मोती लगाने वाले हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मोती मौजूद है। इसके नीचे जो डंडी सी नज़र आ रही है, ये डंडी इसके अंदर सुराख के अंदर लगती है।
तो ये मोती हमारा यहाँ पे टिक जाता है। और जैसा कि आपने पहले वाले मोती को देखा था तो इसके नीचे डंडी नहीं थी, उसकी डंडी जो थी वो थर्मोस्टेट के अंदर ही जुड़ी हुई थी, हमने उसको निकाल दिया है। तो उसके बाद हमने इसको फिट कर लेना है। फिटिंग करने के लिए हमने सबसे पहले इसके वेट को रख के इसके तीनों स्क्रू लगा देने हैं। तो इन स्क्रू को लगाने के बाद हम इसके जो सिलाई को सेट करेंगे। सिलाई इस तरीके से आपने सेट करनी है कि यहाँ पे इस मोती के अंदर रख के और उसके ऊपर जो कश्ती रखनी है, कश्ती के अंदर हमने इस सुराख में से निकाल कर कश्ती को इसके ऊपर रखना है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हम इस तरीके से इस सुराख में से गुजार कर इस वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से हमने इस कश्ती को फिट करना है। तो कश्ती को आगे और दाएं बाएं की तरफ से प्लेट के ऊपर बराबर सिमत में रखना है और उसके बाद इस सुराख में आपने इस सिलाई को डाल के फिर इसके ऊपर हैंडल को लगा देना है। तो आम तौर पे ये बहुत मुश्किल काम होता है। हम इसको बहुत ही इजी तरीके से इस तरीके से करेंगे कि हम उंगली की मदद से टिटोल कर इसको सुराख में रख देंगे और उसके ऊपर हैंडल को इस तरीके से फिट करेंगे कि ये इसकी जो तीनों पत्रियां हैं इन सुराखों के अंदर इस तरीके से आ जाएं। तो आपने ये एहतियात के साथ काम करना है, इसी के वजह से आम तौर पे कारीगर हजरात प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो हमने इसको अब इस तरीके से घुमाने के बाद चेक किया तो बिल्कुल ओके थी। तो इसको फिट करने के बाद हमने इसके दोनों तरफ के जो बड़े स्क्रू थे वो लगा लेने हैं, वो अच्छे तरीके से टाइट करने हैं, अदरवाइज़ आपकी इस्त्री जो होगी वो अंदर से भी ढीली रह जाएगी। तो हमने उसको टाइट करने के लिए इन दोनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट करना होता है। इन्हीं की वजह से अंदर से तमाम की तमाम चीज़ें जो इस्त्री के अंदर होती हैं वो टाइट रहती हैं, तो हमारी इस्त्री हिलने पे शोर नहीं करती है और ना ही किसी किस्म का प्रॉब्लम आता है। तो इन स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करने के बाद इसके कनेक्शन बल्ब के और वायर के आप किस तरीके से करेंगे ये भी हम आपको अच्छे तरीके से बता देते हैं, ताकि आपको बाद में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों वायर के साथ आप पत्रियों के साथ बल्ब का कनेक्शन करेंगे और एक यहाँ पे मेन लगेगी, जो दूसरी मेन होगी वो इस वाली साइड पे, मतलब दोनों साइडों पे मेन लगेंगी जो कि हमारी पावर सप्लाई की दो वायर्स होती हैं। तो उसके बाद जो बल्ब की छोटी वाली वायर थी वो हमने दरमियान में लगा दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसको लगाने के बाद हमने इसकी दोनों मेन जो पावर की तारें होंगी वो हमने इस तरीके से लगानी है, एक यहाँ पे और एक दूसरी साइड पे जो खाली पॉइंट होगा। तो इसके बाद हमने लाइट की एक वायर जो रह गई थी वो और एक मेन की न्यूट्रल की हमने वायर लगा देनी है दाएं तरफ। तो उसको लगाने के बाद अब जो हमारी लास्ट वाली वायर होगी जो फेस की होगी वो फेस की वायर हमने लगानी है बाएं तरफ, जो कि आप देख सकते हैं एक खाली पॉइंट हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे इसको हमने इस तरीके से लगा देना है स्क्रू के साथ। कोई भी स्क्रू इसका ढीला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये हमारी जो वायर्स होंगी वो स्पार्किंग करके जल जाएंगी। तो हमने इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है, तमाम की तमाम वायर्स को अच्छे तरीके से टाइट करना है। और ये ध्यान रहे कि कोई भी थिमल आपस में जुड़ ना सके, ताकि इसकी वायर जल ना जाए और किसी भी किस्म का हादसा पेश ना आ सके। तो इसके बाद हमने इस तरह से वायर को बेंड करके इसके अंदर इस तरीके से लगाना है कि वायर हमारी खींची ना जा सके वायर से। और इसके बाद हमारा जो रिफ्लेक्टर होगा उसको यहाँ पे हमने लगा के ऊपर से इसको बंद कर देना है। जिस तरीके से पहले फिट थी वहाँ से हमने स्क्रू इसका खोला था, इसी तरीके से हमने इसका स्क्रू दोबारा से लगा देना है। तो अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। आई होप कि ये हमारी इलेक्ट्रिक आयरन रिपेयर हो चुकी है। तो हम इसको सीरीज़ पे लगाएंगे। सीरीज़ पे लगाने के बाद इसको चेक करते हैं और इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट किस तरीके से करनी है आपने, ये थर्मोस्टेट के ऊपर जो स्क्रू होता है उसकी मदद से आपने इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का तरीका ये होता है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक आयरन ज़्यादा हीट हो रही है, ज़्यादा गर्म हो रही है, तो आप इसको टाइट करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको लूज़ करेंगे, ताकि ये हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन है अच्छे तरीके से काम कर सके। तो आपने इसको इस तरीके से सेट करना है कि ये जो तीसरे पॉइंट के तीसरा यहाँ पे आप नॉब की तरफ देखें तो यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे हमारा जो बल्ब ग्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे हमारे सीरीज़ बोर्ड का बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी इलेक्ट्रिक आयरन को रिपेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।